दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार एसएससी सीजीएल फॉर्म 2022 के बारे में। इसका आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। जैसे कि यहां पर जो है ग्रेजुएशन लेवल पर निकाला गया है, तो आपको आवेदन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। यहाँ पर वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में जो है यह बार बार जो वैकेंसी नहीं निकलता है या बहुत दिन के बाद वैकेंसी निकलता है। तो आपको जो है फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती नहीं करना है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा और आपको जो है पूरा प्रोसेस के साथ आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको जो है बिहार एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म निकाला गया है ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर आपको इसका अधिक जानकारी लेना है तो आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पोस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोस्ट जो है बीएसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म 2022 ऑनलाइन अप्लाई, कुछ इस तरह का ये पोस्ट होगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अप्लाई करने का मन होगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आप जो है ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे। आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस वही है। तो मैं आपको बता दिया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखता है। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है नेम ऑफ अप्लीकेंट, इसमें आपको जो है अपना नाम लिखना है। यानी जो भी स्टूडेंट है, जो भी आवेदक है, जिसके नाम से आवेदन हो रहा है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको सारा का सारा नाम लिखना है। जो भी डिटेल फिलअप करना है लगभग उसी के अनुसार जो है नाम, एड्रेस, सारा कुछ फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर चूज करना है, आप मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। यहाँ पर फिलहाल मेल या फीमेल जो भी होता है, यहाँ से आप मेल या फीमेल चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है अगर आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो नो करेंगे। और जैसे अगर आप बिहार के निवासी नहीं रहेंगे, जैसे कि मैं नो करता हूं और ओके करेंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना होगा, डायरेक्ट जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। अगर आप बिहार के निवासी है, वैसे बिहार के लिए ये स्पेशल है, अदर स्टेट के जो भी है, अदर राज्य के जो भी व्यक्ति है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप जनरल चूज करेंगे। एमबीसी के अंतर्गत आते हैं तो एमबीसी चूज करेंगे। बीसी के अंतर्गत आते हैं तो बीसी चूज करेंगे। एससी के अंतर्गत आते हैं तो एससी चूज करेंगे। एसटी के अंतर्गत आते हैं तो एसटी चूज करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, जनरल कैटेगरी नहीं बीसी के अंतर्गत आता हूँ, तो मैं बीसी चूज करूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, और क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैं जनरल चूज करता हूं, तो यहाँ पर जनरल में जो है अगर आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो नो कर सकते हैं। अगर आप बीसी चूज करेंगे तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आप समझ चुके हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं, अगर आप नॉन क्रीमिलियर है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉन क्रीमिलियर वह होता है जिसके परिवार का सैलरी जो है सालाना जो है 8 लाख से जो है कम होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको जो इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जो है विकलांग व्यक्ति है, अगर आप विकलांग व्यक्ति है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर विकलांग हम नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जो है अगर आप विकलांग रहेंगे तो अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 2 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दिव्यांगता की प्रकृति यानी विकलांग का जो प्रकृति है
आप परमानेंट रूप से जो है विकलांग है, यानी जो है आपका जो भी पैर खराब है या लंगड़े है, लूले है या आंख से विकलांग है, किसी भी चीज से विकलांग है, तो वह हमेशा के लिए आप विकलांग है। या कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लगने के कारण या कुछ भी टेम्पोरली जैसे होता है लग जाता है और आपका पैर काम नहीं करता है कुछ देर के लिए या कुछ महीने तक के लिए काम नहीं करता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो है पैर कुछ दिन के लिए काम नहीं कर रहा है और नहीं करेगा और 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, तो यहाँ से आप जो है टेम्पोरेरी भी चूज कर सकते हैं। वैसे परमानेंट जो है यहाँ से परमानेंट भी चूज कर सकते हैं, जिसका परमानेंट है और उसका पैर कभी ठीक नहीं हो सकता या हाथ पैर या कुछ भी जो कुछ भी है जो भी पार्ट है शरीर का, अगर वह चीज विकलांग है और वह कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आप परमानेंट चूज करेंगे। उसके बाद आपका जो है विकलांग का प्रतिशत बताना है कि आप कितना प्रतिशत जो है विकलांग है। जैसे कि आप अगर आपका पैर हो या हाथ हो या आंख या कुछ भी हो शरीर का कोई भी अंग है, तो उसमें 100% हो जाता है। किसी का पैर पूरा खराब रहता है, कोई काम का ही नहीं होता है, किसी का जो है पैर वह चलता है लेकिन कुछ परसेंट चल पाता है, तो बहुत तरह का होता है। अगर आपका जो है विकलांग 40% के लगभग में है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद जो नहीं है तो नो करेंगे, कुछ इस तरह से। चलिए हम विकलांग नहीं है यहाँ पे भी हम नो कर देते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है नो हो ही चुका है, मतलब ये ऑप्शन हाइड हो चुका है। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन एन एक्स सर्विसमैन, इसका मतलब होता है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, मतलब अगर आप पहले सैनिक में ज्वाइन हुए थे, आप पहले सैनिक रह चुके हैं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर नहीं रह चुके हैं तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है रक्षा में अनुभव, मतलब जो आप सैनिक जो है सैनिक में जो रक्षा करते थे, रक्षा करने का आपको अनुभव कितना साल का है, यहाँ से आप चूज करेंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर हम नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप है तो यस करके अपना साल चूज कर सकते हैं, कितने दिन का आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बिहार के कर्मचारी है, मतलब सरकारी कोई कर्मचारी पहले थे और आपने जो है 3 साल तक जो है काम किया हुआ है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर नहीं किया हुआ है, आप कोई भी बिहार के कर्मचारी पर कभी नियुक्त नहीं हुए थे, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक योग्यता है, मतलब जो नोटिफिकेशन में जो बताया गया है, जो भी निर्देश दिया गया था उसके अनुसार जो है आपका शैक्षिक योग्यता है, यानी आप ग्रेजुएशन पास है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप यस करेंगे। आराम से यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक मोबाइल नंबर देना है, जो चालू मोबाइल नंबर हो, जो एक्टिव हो, जो आपके पास हो। उसके बाद फिर दोबारा से वही मोबाइल नंबर देना है, मतलब जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे दोबारा से वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर दोबारा से यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप जन्म का जो है जन्म तिथि आप देख सकते हैं, आपका जो कुछ भी है यहाँ पर आप कुछ इस तरह से जो है लगभग इतने वर्ष के उम्र में जो ये मैट्रिक के अनुसार ये दिया गया, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ जो कैप्चा कोड दिया गया, ये कैप्चा कोड जो आप देख सकते हैं, इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको अपना डिटेल सही से चेक कर लेना है। अगर आपका सब कुछ सही लगता है, कंफर्म एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर कुछ भी गलती लगता है, कुछ भी मिस्टेक होता है, तो एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सब कुछ सही है, तो कंफर्म एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, मैंने इसे ब्लर कर दिया है। उसके बाद योर पासवर्ड, यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर पासवर्ड है कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यह डिटेल जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ था रजिस्ट्रेशन करते समय, उस पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है सेंड कर दिया गया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको कॉपी में नोट करके लिख लेना है या इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वैसे मोबाइल नंबर पर चला ही जाता है, अगर नहीं जाता है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको पहले ध्यान रखना है कि हमको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा जो रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है क्या करना है,
फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने का जो भी प्रोसेस होगा हम जो है करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक हेयर टू फॉर्म लॉगिन, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को ओपन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड जो ये दिया गया है इस कैप्चा कोड को डालना है। उसके बाद जो है लॉगिन का जो बटन दिया गया है इस पे हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता का नाम डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र होता है या आवास प्रमाण पत्र होता है उसका जो आपको यहाँ पर तिथि डालना है कि आपने जो है निवास प्रमाण पत्र जो है कब बनाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका मिनिमम जो है 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उस तिथि को डालना है कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो है कब बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस बॉक्स में जो है निवास प्रमाण पत्र का संख्या आपको डालना है कि निवास प्रमाण पत्र का कौन सा क्रम संख्या है यहाँ पर आपको डालना है। निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद जो है किस ऑफिसर ने आपका जो है निवास प्रमाण पत्र बनाया है। तो वैसे तो सीओ भी बना सकते हैं, सर्कल ऑफिसर आप देख सकते हैं, तो सीओ लेवल से ही बनता है लगभग। तो आप सीओ चूज कर सकते हैं जिसको हम सर्कल ऑफिसर बोलते हैं। आपके हिसाब से जो आपका सर्टिफिकेट बनाया होगा उसका यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य अधिकार का पदनाम, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप सीओ चूज कर लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यह हाइड हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी लिखने को नहीं आएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और स्क्रॉल करने के बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का जो है इसमें जो है नंबर डालना होगा, जो भी जाति प्रमाण पत्र का संख्या है। उसके बाद जो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है इशू कब किया गया था, कब बनाया गया था, उसका डेट आपको डालना है। सेम वही प्रकार है जैसे निवास प्रमाण पत्र में आपने डाला उसी प्रकार इसमें भी आपको डालना है। डेट यहाँ पर आपका डालना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र कब बना है। उसके बाद जो है यहाँ से आपको सीओ चूज कर लेना है। उसके बाद सीओ आरओ आपका जो भी जो है यहाँ पर बनाए होंगे या एसडीओ उसका आपको यहाँ पर लेवल चूज करना। चलिए मैं सीओ चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल करता हूँ। दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पर आपको जो है उसका एक फ्रीडम फाइटर का एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। और स्वतंत्रता सेनानी का जो प्रमाण पत्र है यानी फ्रीडम फाइटर का जो प्रमाण पत्र है, जो भी सर्टिफिकेट है वह जो है कब इशू किया, किसके द्वारा इशू किया गया है, डीएम या जिसके द्वारा इशू किया गया, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं तो आप नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, आप कहाँ के निवासी है, मतलब किस देश के निवासी है, तो ये आप इंडियन चूज करेंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल सबसे अच्छा यहाँ पर आधार कार्ड होता है, तो चलिए हम आधार कार्ड चूज कर लेंगे क्योंकि उस पर एड्रेस भी होता है। आईडी प्रूफ में हम एड्रेस में आधार कार्ड डाल दिए। उसके बाद जो है आईडी प्रूफ पहचान पत्र संख्या, मतलब आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। पहचान पत्र संख्या के आगे जो है यहाँ पर क्या डालना होगा, आधार कार्ड संख्या डालना होगा। उसके बाद मार्क ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, जैसे कि चिन्ह होता है कोई पहचान चिन्ह, जैसे कि पैर, हाथ या किसी भी चीज में कटा हुआ का दाग या तिल का दाग या जो भी होता है यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर आपके जगह पर जो है, या मान लीजिए कि आपके जैसे कि हैंड में, मान लीजिए कि आपके हैंड में जो है तिल का निशान है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए मोल ऑफ हैंड, या अगर आपके गाल पे अगर तिल का निशान है तो ए मोल ऑफ चीक, कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस ये होता है कि जैसे कि आप 2 जगह रहते हैं, आपका 2 जगह घर होता है, आपका जहां जन्म हुआ है और सब दिन से रह रहे हैं
मतलब जो भी जन्म हुआ है सब दिन से वहां रह रहे हैं, पले बड़े जो भी हुआ, तो वहां का अस्थाई पता होता है। और आप जो है कुछ दिन के बाद थोड़ा बड़े हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जमीन ले लेते हैं और किसी दूसरे जगह रहने लगते हैं लगभग, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। जैसे कि कोई गांव में रहता है फिर शहर में चला जाता है और गांव में भी उसका घर रहता है, अस्थाई पता है, सब कुछ राशन कार्ड सारा कुछ जो है गांव में बना हुआ है, लेकिन वह रहने लगता है शहर में, तो वहां का एड्रेस यहाँ पर आप दे सकते हैं इसमें। तो वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों में जो है लगभग सेम ही एड्रेस डाला जाता है, सेम ही रहता है। तो इसमें जो कुछ भी एड्रेस फिलअप कीजिएगा, इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा सारा कुछ जो है इसमें सेम हो जाएगा, सेम एड्रेस हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर आपको पूरा पता डालना है, गांव का नाम डालना है, पुलिस स्टेशन का नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, राज्य डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है। जब ये सारा कुछ डाल देंगे उसके बाद आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपको फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पूरा का पूरा फॉर्म जो है सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि यह वैकेंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और बिहार में जो यह वैकेंसी कभी कभी निकलता है, बहुत दिन के बाद निकलता है। तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल कर लेना है और रिजेक्शन का चांस कुछ भी नहीं होगा अगर आप सही तरीके से फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने सब कुछ, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता, जब आप सब कुछ फिल कर देंगे तो सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओके करने का मैसेज आएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को पूरी तरीके से जो है चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन शो होगा, आप देख सकते हैं। आप आईसीआई बैंक से पेमेंट कर सकते हैं या एसबीआई बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं एसबीआई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखकर आ रहा है एसबीआई पेमेंट गेटवे विल बी अवेलेबल सून। मतलब जो है अगर आपके पास एसबीआई का पेमेंट है, अगर आपके पास यूपीआई या जो भी नेट बैंकिंग है एसबीआई का है, तो आप एक दो दिन आपको वेट करना होगा। आपको यहाँ पर चेक करते रहना होगा, रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको चेक करते रहना है। जैसे यहाँ पर ओके आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है पेमेंट गेटवे का, तो यहाँ से आप एसबीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है आईसीआई का जो है लिंक जारी किया गया है, अभी इससे पेमेंट हो रहा है। तो चलिए हम इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद जो है प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट जो लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको जो है 540 रुपया पेमेंट करना है अगर आप जनरल कैटेगरी या एससी नहीं, अगर आप बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको जो पोस्ट पढ़ लेना है। यहाँ पर हमने पोस्ट लिखा हुआ है किसके लिए कितना पेमेंट लगता है, आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 लगता है, एससी एसटी या पीएच के लिए जो विकलांग होता है, पीएच उसी को बोलते हैं, फिजिकल हैंडीकैप बोलते हैं, उसके लिए 135 रुपया लगता है। तो आपको जो है उसी तरह से पेमेंट देना होगा। और चलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आप जो है कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड होता है, यहाँ पर आप कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड 16 अंक का जो कार्ड नंबर होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड पे जो भी नाम लिखा हुआ है उसे आपको डालना है। एक्सपायरी डेट जो है, डेट और मंथ जो होता है वो कार्ड को उलट के जो होता है वो लिखना है आपको, सीवीवी पिन लिखना है। उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्यूआर कोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको अपने फोन पे या जिसका भी जो है आप देख सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी का भी जो है यहाँ पर आपको यूपीआई नंबर डालना है। और यूपीआई नंबर डालने के बाद जो है वेरीफाई एंड पे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेमेंट मतलब वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे या गूगल पे या पेटीएम किसी में भी जो है जिसका आप यूपीआई डालेंगे उस पे मैसेज चला जाएगा और वहां से आप जो है फोन पे को ओपन करके पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग का। यहाँ पर जो है आप आईसीआई बैंक, कोटक बैंक किसी से भी कर सकते हैं। जैसे कि एसबीआई पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एसबीआई से भी हो, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। लेकिन आईसीआई के माध्यम से ही जो है हम यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है 551 रुपया 80 पैसा हमको कटने वाला है। जैसे कि यहाँ पर चार्ज भी लगता है, चार्ज तो मतलब कैश फ्री की तरफ से 10 रुपया चार्ज लगता है, जीएसटी 1 रुपया 80 पैसा लगता है। कुछ इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोटक वाला हम चूज करेंगे तो उसमें भी सेम वही प्रोसेस दिखाता है, यहाँ से पेपर क्लिक करके नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे यूपीआई से कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पेमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, हमने पेमेंट कर दिया है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको जो है प्रिंट पेमेंट स्लिप पर क्लिक करके जो है अपना पेमेंट स्लिप जो है डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो है 10वीं कक्षा में जो है कौन सा विषय लिया हुआ था, 5 सब्जेक्ट होता है, तो उन सभी विषय का आपको नाम लिखना है। और जब आप विषय लिखेंगे तो आपको इसमें जो है कोमा नहीं लगाना है, कोई भी कोमा नहीं लगाना है। अगर आपका 5 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हिंदी लिखना है तो हिंदी लिखना है, उसके बाद स्पेस दे देना है। मैथ है तो मैथमेटिक्स लिख के स्पेस दे देना है, इंग्लिश लिख के स्पेस दे देना है, सोशल साइंस लिख के स्पेस दे देना है। कुछ इस तरह से आपको लिखना है, कोमा नहीं लगाना है। उसके बाद जो आप किस बोर्ड से पास किए हैं, यहाँ से आप जो है उस बोर्ड का नाम दे देंगे। जैसे कि आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पर आप लिख देंगे बिहार बोर्ड पटना। उसके बाद किस साल पास किए, यहाँ पर पासिंग ईयर आप डालेंगे। उसके बाद आपके मार्कशीट का जो भी नंबर है उस मार्कशीट का नंबर आपको डालना है। अंक प्रमाण पत्र जो होता है, मार्कशीट जो होता है उस पर मार्कशीट नंबर लिखा होता है, उसे आपको डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जो है ग्रेजुएशन का डिटेल डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो है आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन के लिए जो होता है मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बीएससी में जो जैसे कि बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, तो आपको जो है लिखना कैसे, मान लीजिए कि अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो बीएससी में जो है जैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो आपको लिखना है बॉटनी, HONS। क्या लिखना है, बॉटनी लिख के आपको HONS देना है। उसके बाद देखिए बॉटनी लिख दीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, HONS दीजिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा। उसके बाद जो भी सब्सिडी पेपर है उन सब्सिडी पेपर को आप लिखिएगा, जो जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में। उसके बाद जो आप जो है ग्रेजुएशन किस बोर्ड से पास किए हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हुए हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे किस कॉलेज से पास किए हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है किस साल पास किए हुए हैं वो लिखना है। और जो है बीएससी या बीए का जो है थर्ड का जो है आपको देना है, मतलब पार्ट 3 का जो भी मार्कशीट होगा वो आपको देना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का नहीं डालना है। पार्ट 3 का मार्कशीट का जो नंबर होता है उस मार्कशीट का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद जो है PGDCA अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, और नहीं किया है तो आप इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, और जिसमें स्टार मार्क लगा होता है उसे आपको फिलअप करना जरूरी होता है। तो कुछ इस तरह से जब आप फिलअप कर देंगे तो सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके एजुकेशन का पूरा डिटेल आ जाएगा, आपने क्या क्या फिलअप किया हुआ है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। आप जो है चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करेंगे, और फोटो का साइज क्या होना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। फोटो का साइज जो है 20 KB, यानी आपका जो भी साइज होगा 20 KB से 50 KB के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए। आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप 25 KB, 30 KB, 40, 45 KB, 47 KB कुछ भी रख सकते हैं। 20 KB आप मत रखिए, 20 और 50 के बीच में रखिए। और जो भी आप फोटो खिंचवाएंगे वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है जहां आप फोटो खिंचवाने जाएंगे पीछे का जो पर्दा होना चाहिए वह बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, मतलब सादा होना चाहिए, कुछ भी उसमें नहीं रहना, किसी भी कलर का हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रंगहीन होना चाहिए, मतलब व्हाइट कलर का होना चाहिए। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं पिक्सल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 200 पिक्सल चौड़ाई, उसके बाद जो है हाइट की बात करें तो 230 का हाइट आपको इसमें जो है फोटो का रखना है। फोटो का जो चौड़ाई रखना है 200 पिक्सल, और ऊंचाई जो रखना है 230 पिक्सल। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिग्नेचर आपको इस पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करना है, और सिग्नेचर का जो भी साइज होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है पिक्सल की बात करें तो पिक्सल की बात करें तो 200 पिक्सल चौड़ाई होना चाहिए, और 60 पिक्सल जो है ऊंचाई होना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर जो होता है इस फॉर्मेट में होता है। तो इसका जो भी मैं बताना चाहता हूँ, जो भी चौड़ाई होना चाहिए, जो चौड़ाई होता है इसका 200 पिक्सल होना चाहिए, और ये जो ऊंचाई हुआ, ये जो ऊंचाई होता है ये वाला, ये ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो होना चाहिए 60 पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है सिग्नेचर फाइल फॉर्मेट JPG होना चाहिए, और 10 से 20 KB के बीच में वह फाइल होना चाहिए।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको जो है अपना जो भी सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो हिंदी में अपलोड करना है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आप इंग्लिश का ऑप्शन देख लीजिएगा। आप इंग्लिश का ऑप्शन कुछ इस तरह से देख लीजिएगा। चूज फाइल पर क्लिक करके इंग्लिश सिग्नेचर इसमें अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटो एंड सिग्नेचर जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बॉक्स में जो आपको जो टिक लगा देना है। उसके बाद आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिख देना है, आप किस जगह से आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको फिर से अपलोड करना है, दोबारा से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर री अपलोड का जो है आ जाएगा ऑप्शन। इस पर क्लिक करके जो है दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अगर आपका सब कुछ क्लियर है, तो आपको जो फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और आपका जो है स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो भी डिटेल है सारा कुछ, जैसे कि यहाँ पर आपका सारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फाइनल सबमिट करने के बाद जो है, और यहाँ पर स्लिप जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना जो है स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ इस तरह का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट होने के बाद जो है स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपने स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आपको जो है बिहार एसएससी सीजीएल फॉर्म को जो है अप्लाई कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट करने तक का हमने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।